हेलो एवरीवन, मैं हूँ किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए जनवरी 2024 की लव टैरो रीडिंग। तो इस रीडिंग में आप देखेंगे कि जनवरी मंथ में आपकी लव लाइफ में क्या हो रहा है, क्या आपके पार्टनर की एनर्जीज़ हैं, क्या आपकी एनर्जीज़ रहेंगी और कैसे छोटी छोटी सी चीज़ों का ख्याल रख के आप जनवरी मंथ की एनर्जीज़ को बदल सकते हैं, अपनी लव लाइफ को बेहतर कर सकते हैं। और बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि मैम इस रीडिंग को हम किस साइन के हिसाब से देखें। तो टैरो रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं, फिर चाहे वो आपका लगन हो, आपका मून साइन हो, आपका सन साइन हो या फिर नाम के हिसाब से आपकी राशि हो। तो चलिए जी शुरू करते हैं जनवरी 2024 की लव टैरो रीडिंग। तो चलिए वर्गोस, आप लोगों के लिए देखें कि जनवरी 2024 में आपकी लव लाइफ में क्या हो रहा है। मेरे पास यहाँ पे 3 सेट ऑफ कार्ड्स हैं। फर्स्ट सेट ऑफ कार्ड्स में हम आपकी एनर्जीज़ देखेंगे, सेकंड सेट ऑफ कार्ड्स में आपके पार्टनर की एनर्जीज़ देखेंगे एंड थर्ड सेट ऑफ कार्ड्स में हम देखेंगे कि फाइनली जनवरी मंथ में क्या हो रहा है। तो आपसे शुरू करते हैं और आपके लिए यहाँ पे सबसे पहला कार्ड मुझे दिख रहा है कमिंग सून नियर फ्यूचर, और इस कार्ड में लिखा हुआ है एक्सपेक्ट दिस इन द नेक्स्ट ईयर। तो अगर आप इस रीडिंग को 2023 में देख रहे हैं, जो भी आपकी एक्सपेक्टेशंस आपके पार्टनर से हैं, इस रिलेशनशिप से हैं, वो 2024 में पूरी होने के चांसेस हैं। और अगर आप 2024 में देख रहे हैं तो कहीं 25 में आपकी एक्सपेक्टेशंस के पूरे होने के चांसेस हैं। और ये आप लोगों के लिए एक जनरल मैसेज कार्ड की तरफ से था। आपकी एनर्जीज़ की बात करें तो किंग ऑफ सोर्ड्स रिवर्स का कार्ड कहता है कुछ टाइम से या फिर जनवरी स्टार्टिंग में आप बहुत लॉजिकली चीज़ों को डील करना चाह रहे हैं। आपको ऐसा लग सकता है कि भाई अब इमोशनल नहीं होना, सेंटिमेंटल नहीं होना, माइंड से चीज़ों को डील करना है और बहुत एक एनालिटिकल भी आपका एटीट्यूड चीज़ों को लेकर रहता हुआ दिख रहा है। अब इसके लिए सब वर्कर्स के लिए डिफरेंट रीजंस रहेंगे। कुछ वर्गोस के लिए हो सकता है कि पीछे आप बहुत इमोशनल हो रहे थे, बहुत सेंटिमेंटल हो रहे थे और कहीं जनवरी स्टार्टिंग में आपको ऐसा लग रहा है कि भाई इमोशनल होते हैं ना तो बहुत हर्ट होते हैं, तो अब इमोशनल नहीं होना है। और कुछ के लिए हो सकता है कि सेल्फ रिस्पेक्ट आपके लिए काफ़ी अहम रह रही है या फिर आपको एहसास हो रहा है कि सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी होती है। तो देखिए, ये जो दो चीज़ें मेरे माइंड में आई, मैंने कहा सबके लिए डिफरेंट रीजंस रहेंगे, इसी लॉजिकल एनर्जीज़ के लिए, इसी माइंड से चीज़ों को डील करने के लिए। और इसीलिए या फिर अदरवाइज़ 5 ऑफ कॉइन्स का कार्ड कहता है या तो आप अपने पार्टनर को किसी भी लेवल पे निगलेक्ट कर रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं, अपनी चीज़ों में इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, या फिर कुछ वर्गोस के लिए हो सकता है कि पार्टनर आपको अपनी चीज़ों में इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। पार्टनर की तरफ से आपको ऐसी फीलिंग हो रही है कि वो आपको इग्नोर कर रहे हैं, निगलेक्ट कर रहे हैं, उतनी अटेंशन नहीं दे रहे हैं जितनी वो देते हैं। देखिए, ये जनरल रीडिंग है, थोड़ा थोड़ा सबके लिए डिफ़र करेगा, लेकिन एक कहीं रिजेक्शन वाली एनर्जीज़ या तो आपकी तरफ से पार्टनर के लिए या पार्टनर की तरफ से आप अपने लिए महसूस कर सकते हैं। एंड डीपर लेवल के लिए क्लींस का कार्ड कहता है कि आपको इस चीज़ का एहसास हो रहा है कि बहुत एक नेगेटिव एनर्जी या तो आपके अंदर पार्टनर को लेकर है या फिर इस रिलेशनशिप में रह रही है या पार्टनर के मन में रह रही है, और जो भी हो कहीं आप इसी नेगेटिव एनर्जी को क्लींस करना चाह रहे हैं। एक फ्रेश स्टार्ट करने पे आप फोकस कर रहे हैं या फिर फ्रेश स्टार्ट करना चाह रहे हैं। ये फ्रेश स्टार्ट भी सब वर्गोस के लिए डिफ़र करेगा। कुछ वर्गोस के लिए हो सकता है कि पार्टनर के साथ एक नई बिगनिंग करना चाह रहे हैं या फिर जो मसले अगर हैं या नहीं भी हैं तो उनको रिजॉल्व करके फ्रेश तरीके से चीज़ों को डील करना चाह रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि आप इस रिलेशनशिप के अलावा, पार्टनर के अलावा खुद पे फोकस करना चाह रहे हैं, अपनी एनर्जीज़ को रिजुविनेट करना चाह रहे हैं, रिफ्रेश करना चाह रहे हैं और अपने लिए एक फ्रेश बिगनिंग चाह रहे हैं। और यहाँ पे 6 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स का कार्ड कहता है कि आप चाह तो रहे हैं लेकिन इस डायरेक्शन में या तो आप एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हैं या फिर इसी डायरेक्शन में कुछ चेंजेस जनवरी एंड तक नहीं होते हुए दिख रहे हैं। या मैं ऐसा भी कह सकती हूँ कि इसी से रिलेटेड कुछ भी पॉजिटिवली नहीं जनवरी एंड में होता हुआ दिख रहा है, और इसीलिए या फिर अदरवाइज एक स्टक एनर्जीज भी आप महसूस कर सकते हैं। देखिए, 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड मूवमेंट की बात करता है, तो लिटरली हो सकता है कि किसी भी लेवल पे, किसी भी तरीके से वर्गोज एक मूवमेंट आप चाह रहे हैं। ये जनरल रीडिंग है, ये मूवमेंट सबके लिए डिफ़र करेगा। कुछ वर्गोज के लिए सिंपली हो सकता है कि आप कहीं जनवरी मंथ में या जनवरी एंड में
या तो पार्टनर के साथ या फिर अकेले ट्रैवल करना चाह रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि चेंज ऑफ प्लेस, चेंज ऑफ रेजिडेंस या किसी भी तरीके के चेंजेस आप चाह रहे हैं। और हमने यहाँ पर देखा भी कि आप एक फ्रेश स्टार्ट, फ्रेश बिगनिंग करना चाह रहे हैं और उसी से ही रिलेटेड हो सकता है कि आप एक्शन इनिशिएटिव्स लेना चाह रहे हैं लेकिन नहीं ले पा रहे हैं। उसी से ही रिलेटेड एक मूवमेंट आप चाह रहे हैं लेकिन वो मूवमेंट किसी भी रीज़न की वजह से नहीं हो पा रही है। और कुछ वर्गोस, मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, कुछ वर्गोस के लिए हो सकता है कि आप इस रिलेशनशिप से मूव ऑन करना चाह रहे हैं। अब देखिए, ये सिर्फ और सिर्फ मंथली रीडिंग है, तो कुछ के लिए सिंपली सिर्फ जनवरी मंथ में या जनवरी एंड में आप कहीं पॉज लेना चाह रहे हैं या फिर मूव ऑन करना चाह रहे हैं, एक डिस्टेंस चाह रहे हैं लेकिन नहीं कर पा रहे हैं। और हो सकता है कि इसी वजह से अदरवाइज़ एक फ्रस्ट्रेटिंग एनर्जीज़ हैं या फिर किसी लेवल पे आप परेशान हो रहे हैं या पार्टनर की कुछ बातें आपको बुरी लग रही हैं या खुद की तरफ से ही कुछ चीज़ें आपको ठीक नहीं लग रही हैं। लेकिन जो भी हो, कीप काम का कार्ड कहता है कि आप अपने आप को काम रखने की कोशिश कर रहे हैं, आप ओवर रिएक्ट ना करें, आप किसी भी चीज़ को लेकर बहुत एग्रेसिव ना हो, इसके ऊपर आपका बहुत ज़्यादा फोकस रह रहा है। कीप काम के कार्ड में लिखा हुआ है मेडिटेट, ट्राई नॉट टू ओवर रिएक्ट। तो कहीं एक कामिंग एनर्जीज़ में आप रहें, बियॉन्ड द पॉइंट परेशान ना हो या एग्रेसिव ना हो, कैसे एक अपने मन को शांत रखें, उसके ऊपर आपका बहुत ज़्यादा फोकस रह रहा है। और अब देखते हैं कि आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ हैं। तो आपके पार्टनर के लिए देखिए, लव का कार्ड कहता है यू लव अबाउट योर पार्टनर वेरी डीपली। तो मन ही मन के लिए आपके पार्टनर के लिए देखें, बहुत एक डीप इमोशंस, फीलिंग्स, लव वो महसूस कर रहे हैं। लेकिन सरफेस लेवल के लिए 9 ऑफ कॉइंस का कार्ड कहता है कि आपको इतना जाहिर नहीं होने दे रहे हैं, कहीं आपको इतना एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। तो फिर से मैं कहूँगी कि मन ही मन, डीपर लेवल के लिए बहुत एक डीप लव, फीलिंग्स, इमोशंस आपके पार्टनर कुछ टाइम से या जनवरी स्टार्टिंग में महसूस कर रहे हैं। लेकिन 9 ऑफ कॉइंस का कार्ड कहता है बहुत प्रैक्टिकल, बहुत रियलिस्टिक तरीके से चीज़ों को डील कर रहे हैं। इनफैक्ट बहुत डिसिप्लिन तरीके से वो हर चीज़ को डील कर रहे हैं। बिल्कुल भी आपको ये नहीं जाहिर होने दे रहे हैं कि उनके मन में कितना प्यार है। हो सकता है कि मनी, पैसा या फिर जो भी प्रोफेशन में वो हैं उस पर वो फोकस कर रहे हैं और जो भी उनकी हॉबी है, जो भी उनके शौक़ हैं, उनको परस्यू कर रहे हैं। यानी कि आपको उनको देख के ऐसे लगेगा कि वो अपनी लाइफ में बड़े मस्त हैं, अपनी लाइफ में वो बड़े फोकस्ड हैं और आपके लिए तो पता नहीं उनके मन में फीलिंग है या नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। और यहाँ पे देखिए, डिनायल का कार्ड भी इसी चीज़ को कंफर्म करता है कि अपनी फीलिंग्स, अपनी इमोशंस को कहीं वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। डिनायल के कार्ड में लिखा हुआ है अवॉइडिंग द ट्रुथ। तो सच्चाई को कहीं वो अवॉइड करते हुए दिख रहे हैं, सच्चाई के लिए एक एक्सेप्टेंस नहीं रहती हुई दिख रही है। हालांकि ये सच्चाई सब वर्गोस के पार्टनर के लिए डिफ़र करेगी जिसको आपके पार्टनर इग्नोर कर रहे हैं। लेकिन लव का कार्ड बहुत ही क्लियरली डीपर लेवल के लिए कहता है कि फीलिंग्स और इमोशंस को हो सकता है कि वर्गोस आपके पार्टनर नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड कहता है या तो उनकी लाइफ में कोई फीमेल है जिनसे वो बहुत अटैच हैं। अब ये फीमेल भी कोई भी हो सकती हैं, उनकी मदर हो सकती हैं, सिस्टर हो सकती हैं, कोलीग, फ्रेंड हो सकती हैं, जिनसे वो शेयरिंग करते हैं, जिनसे वो बात करते हैं और इसीलिए शायद एक एक्सेप्टेंस नहीं है। या फिर ये उनकी भी एनर्जीज़ हो सकती हैं जहाँ पर कहीं मिड जनवरी में उनके मूड स्विंग्स हो रहे हैं या फिर मिड जनवरी में कहीं एक डिनायल तो है लेकिन फिर भी किसी लेवल पे आपको दिख सकता है वर्गोस के उनके मन में आपके लिए फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं। एंड डीपर लेवल के लिए डिवाइन फेमिनिन एंड डिवाइन मैस्कुलिन के कार्ड्स कहते हैं कि आपके पार्टनर को मन ही मन लगता है कि आप दोनों एक परफेक्ट मैच हैं एक दूसरे के लिए। जो एक डिवाइन फेमिनिन में एक मैन देखता है, वो जो भी फीमेल हैं उनके अंदर हैं, और जो एक डिवाइन मैस्कुलिन एक फीमेल ढूंढती हैं, वो जो भी मेल हैं इस रिलेशनशिप में उसके अंदर हैं। तो कहीं एक परफेक्ट मैच आपके पार्टनर को लगता है कि आप दोनों हैं एक दूसरे के लिए। लेकिन 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड कहता है कि कोई चीज़ उन्हें हर्ट हो रही है या फिर वो ज़्यादा सेंसिटिव हो रहे हैं, ज़्यादा एक
अगेन कहूँगी सेंसिटिव हो रहे हैं और कहीं कुछ चीज़ फिर से कहूँगी हर्ट हो रही है। अब ये हर्ट एनर्जीज़ सब वर्गोस के पार्टनर के लिए डिफ़र कर सकती हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि आपका एटीट्यूड, आपका बिहेवियर की वजह से वो हर्ट हो रहे हैं। हमने देखा भी वर्गोस 5 ऑफ कॉइन्स में कुछ वर्गोस हो सकते हैं कि पार्टनर को नहीं उतनी अटेंशन दे रहे हैं, नहीं चीज़ों में इंक्लूड कर रहे हैं और इसलिए आपके पार्टनर हर्ट हो रहे हैं। और कुछ के लिए उनके पर्सनल लाइफ में कुछ चीज़ें हो सकती हैं, सर्कमस्टांसेस, सिचुएशन हो सकते हैं जिनको लेकर वो बहुत हर्ट हो रहे हैं। एंड अब देखते हैं वर्गोस की जनवरी मंथ में क्या हो रहा है। तो देखिए कुछ टाइम से जनवरी स्टार्टिंग में एक अकेलापन आप दोनों या आप दोनों महसूस कर रहे हैं, या फिर मैं कहूँगी उतना एक इंटरेक्शन, उतनी एक बातचीत आप दोनों में नहीं हो रही है जितनी नॉर्मली होती है। देखिए ये सब वर्गोस के लिए डिफ़र करेगा। जिन वर्गोस की बहुत ज़्यादा बातचीत और इंटरेक्शन होती है उससे काफ़ी कम या थोड़ी कम कुछ टाइम से जनवरी स्टार्टिंग में होती हुई दिख रही है। जिन वर्गोस की होती ही कम है इंटरेक्शन और बातचीत पार्टनर के साथ, उनके लिए फिर हो सकता है कि बिल्कुल भी आप दोनों के बीच में नहीं रह रही है। और कितनी बारी क्या होता है ना, हम लोग एक दूसरे से बात कर रहे हैं लेकिन फिर भी एक अकेलापन है। कितनी बारी हम एक अकेलापन चाह ही रहे होते हैं या अगेन एक अकेलापन महसूस कर रहे होते हैं। यहाँ पे द हर्मिट, कैट लेडी, प्रोलॉन्ग सिंगल स्टेटस दोनों ही एक अकेलापन महसूस करने की या चाहने की बात करते हैं। मिड जनवरी के लिए 4 ऑफ कॉइन्स एंड लॉन्ग टर्म के कार्ड्स कहते हैं कि आप दोनों या आप दोनों में से किसी एक ने कोई चीज़ को बहुत टाइटली पकड़ा हुआ है। अब देखिए ये भी सब के लिए डिफ़र करेगा। कुछ के लिए हो सकता है कि वर्गोस आपने अपने पास्ट किसी कनेक्शन को बहुत टाइटली पकड़ा हुआ है। कुछ के लिए आपके पार्टनर हो सकते हैं जिन्होंने अपने पास्ट किसी कनेक्शन को, रिलेशनशिप को माइंड में मेंटली, इमोशनली टाइटली पकड़ा हुआ है या फिजिकली पकड़ा हुआ है। कुछ के लिए देखिए वर्गोस आपके लिए आपके पार्टनर के लिए आप हो सकते हैं जिसको बहुत टाइटली पकड़ा हुआ है। एंड कुछ के लिए कोई बात हो सकती है अच्छी बुरी, कुछ के लिए कोई आदत, कोई बिहेवियर, तो किसी चीज़ को बहुत टाइटली पकड़ा हुआ है। और डीपर लेवल के लिए आप दोनों ही किसी ना किसी लेवल पे लॉन्ग टर्म इस रिलेशनशिप में चाहते हैं। कहीं हमेशा के लिए एक दूसरे का साथ चाहते हैं, कहीं हमेशा के लिए टुगेदरनेस, कंपेनियनशिप चाहते हैं। लेकिन हो सकता है इसी चीज़ को पकड़ा हुआ है, इसी से रिलेटेड एक्शन, इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हैं, या फिर थोड़ी सी पॉजिटिव सी एनर्जीज़ हैं, थोड़ी सी ऑब्सेसिव सी एनर्जीज़ हैं। तो कहीं देखिए एक मिक्स सी एनर्जीज़ मिड जनवरी में रहती हुई दिख रही हैं, जहाँ पे फिर से मैं कहूँगी मन ही मन आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक लॉन्ग टर्म चाह रहे हैं, हमेशा के लिए कंपेनियनशिप, टुगेदरनेस चाह रहे हैं और सरफेस लेवल पे किसी चीज़ को बहुत टाइटली पकड़े हुए हैं, कहीं लेट गो नहीं करना चाह रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। एंड इसीलिए या फिर अदरवाइज भी 3 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स का कार्ड कहता है फ्यूचर की प्लानिंग करना चाह रहे हैं, फ्यूचर के बारे में सोचना चाह रहे हैं, लॉन्ग टर्म गोल्स बनाना चाह रहे हैं, लेकिन नहीं बना पा रहे हैं। कहीं जो जनवरी मंथ में हो रहा है या फिर करंट सिचुएशन में हो रहा है उसी में ही उलझ के रह रहे हैं या उसी में ही इन्वॉल्व रह रहे हैं। तो फिर से कहूँगी कि जनवरी एंड में कहीं लॉन्ग टर्म प्लानिंग करना चाह रहे हैं, लॉन्ग टर्म गोल्स बनाना चाह रहे हैं, नहीं बना पा रहे हैं और किसी चीज़ का वेट, किसी चीज़ का इंतज़ार भी आप दोनों या आप दोनों में से किसी एक को रह सकता है। और देखिए ये इंतज़ार सबके लिए डिफ़र करेगा, लेकिन कहीं इन द प्रोसेस यानी कि इंतज़ार का जो टाइम है वो थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटिंग रह सकता है, या फिर मैं कहूँगी उतना सब्र से इंतज़ार नहीं कर पा रहे हैं। डीपर लेवल के लिए पास्ट लाइफ का कार्ड में लिखा हुआ है पास्ट लाइफ कनेक्शन, और कहीं जनवरी मंथ में या जनवरी एंड में आप दोनों या आप दोनों में से किसी एक को ऐसा लग सकता है कि भाई आप लोग पास्ट लाइफ से एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, आप लोगों का कनेक्शन पास्ट लाइफ का है और बहुत एक डीप, बहुत एक स्ट्रॉन्ग, अगेन मैं कहूँगी अट्रैक्शन एक दूसरे के लिए या कनेक्शन एक दूसरे के साथ आप दोनों महसूस कर सकते हैं। तो ये था वर्गोस आप लोगों के लिए जनवरी 2024 की लव टैरो रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको आपके सवालों का जवाब मिला है, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।